पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी खबर। ईपीएफओ ने बदल दिए 8 नए नियम। दोस्तों, अगर आपका भी पीएफ खाता है या आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी नौकरी में काम करते हो जहां से आपका हर महीने पीएफ कटता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। क्योंकि ईपीएफओ ने हाल ही में पीएफ से जुड़े 8 बड़े नियम बदल दिए हैं। और अगर आपको इनकी जानकारी नहीं हुई तो कल को जब आप पीएफ से पैसा निकालने जाओगे तो आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। बहुत से लोग तो अभी भी पुराने नियमों के हिसाब से सोच रहे हैं कि नौकरी छूटते ही 2 महीने बाद पूरा पैसा निकाल लेंगे, लेकिन अब वो नियम बदल चुका है। तो चलिए शुरू से एक एक करके सारे नियम आपको समझाऊंगा। तो सरकार ने बहुत बड़े बदलाव कर दिए हैं, ध्यान से देखेंगे। देखो, सबसे पहले समझो कि पहला बदलाव क्या हुआ है। देखो, ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ये सारे बदलाव जो है वे ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई स्कीम 2026 के तहत किए हैं। और इसका मकसद क्या है? मकसद है नियमों को आसान बनाना, पीएफ निकालने का प्रोसेस सरल करना, हर चीज़ को डिजिटल करना और सबसे बड़ी बात, आपका क्लेम जल्दी निपटाना। यानी एक तरफ सरकार चीज़ों को आसान बना रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ शर्तें पहले से सख्त कर दी गई है। तो दोनों तरह की बातें हैं, अच्छी भी और थोड़ी सावधान करने वाली भी। तो एक एक करके समझेंगे, समझ गए? तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं। भाई, मेरी सैलरी से जो पैसा कटता है वो कम तो नहीं हो जाएगा नियम के बाद? तो निश्चित रहो, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपकी बेसिक सैलरी का 12% पहले की तरह पीएफ में जाता रहेगा और कंपनी भी अपना हिस्सा पहले जैसे देती रहेगी। अभी ये नियम है कि 15,000 रुपये महीना की सैलरी तक पीएफ देना अनिवार्य है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा करीब 1,800 रुपये हर महीने कटते हैं। अगर आपकी सैलरी इससे ज़्यादा है तो ऊपर की रकम पर पीएफ देना आपकी मर्जी पर है, ठीक है? तो ये पार्ट जो है पहले जैसा ही है, यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ है। दूसरा जो बड़ा बदलाव है वो थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन 2 लाइन में समझ आ जाएगा आपके। पहले 15,000 रुपये की सीमा सीधे नियम की किताब में लिखी हुई थी। अब सरकार ने इसे ऐसा बना दिया है कि जब चाहे सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकाल कर इस लिमिट को आप बदल सकते हो। पूरे नियम में बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीधी बात यह है कि आगे चलकर अगर ये लिमिट बढ़े या घटे तो वो पहले से ज़्यादा आसान हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। अब देखो, तीसरा बड़ा बदलाव क्या आया है नियम में। देखो, ये वाला जो बदलाव है आपको ज़रूर पसंद आएगा। पहले क्या होता था, पीएफ निकालने के लिए इतनी सारी अलग अलग कैटेगरी होती थी कि आम आदमी को समझ में नहीं आता था कि उसे किस में अप्लाई करना है। दफ्तर जाओ तो बाबू भी उलझ जाते थे। अब ईपीएफओ ने इसे सीधे 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहला, जरूरी ज़रूरतें जैसे मेडिकल इमरजेंसी। दूसरा, घर से जुड़ी ज़रूरतें जैसे घर बनाना या खरीदना। और तीसरा, कुछ विशेष परिस्थितियाँ। बस इतना याद रखना है और आपको पता चल जाएगा कि आपकी ज़रूरत किस कैटेगरी में आती है, ठीक है? तो ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। चौथा जो बदलाव है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसे ध्यान से सुनिएगा। ये बात देखो थोड़ी अलग है। अब आपके पीएफ खाते को 2 पार्ट्स में बांटा जाएगा। इसमें 25% रकम हमेशा आपके खाते में सुरक्षित बनी रहेगी, इसे कोई नहीं छू सकता। बाकी जो बचे पैसे हैं उनमें से आप ज़रूरत पड़ने पर 75% तक निकाल सकते हो। तो मतलब ये हुआ कि पैसा तो मिलेगा, अच्छी खासी रकम भी मिलेगी, लेकिन पूरा का पूरा एक साथ हर बार नहीं मिलेगा। और ये इसलिए किया गया है ताकि आपकी रिटायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ पैसा हमेशा बचा रहे। सोचिए, बुढ़ापे में यही पैसा आपके बहुत काम आएगा, ठीक है? तो ये भी एक बदलाव हुआ है। पांचवा जो बदलाव है वो भी अब एक ही नियम पर बना है, सबके लिए बराबर कर दिया गया है। पहले देखो, हर ज़रूरत के लिए अलग अलग सर्विस पीरियड होता था। किसी काम के लिए 6 महीने काफ़ी थे, किसी के लिए 5 साल चाहिए होते थे। बहुत उलझन भरा था। अब ईपीएफओ ने इसे बहुत सीधा कर दिया है। अब चाहे आपको किसी भी वजह से पीएफ निकालना हो, आमतौर पर कम से कम 12 महीने की नौकरी होना ज़रूरी है। मेडिकल ज़रूरत के लिए भी अब यही 12 महीने वाला नियम लागू होगा। तो एक सीधा नियम है, याद रखना बहुत आसान होगा। अब जो छठा बदलाव है ये सबसे ज़रूरी है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसका असर सबसे ज़्यादा पीएफ खाता धारकों पर ही पड़ेगा। पहले नियम ये था कि अगर आपकी नौकरी छूट जाए और आप लगातार 2 महीने तक बेरोजगार रहे तो आप अपना पूरा पीएफ एक साथ निकाल सकते थे। लेकिन अब ये बदलकर 12 महीने कर दिया गया है। यानी पूरा पैसा निकालने के लिए अब आपको पूरे 1 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, राहत की बात भी इतनी है कि इस बीच अगर आप पात्र हो तो थोड़ा थोड़ा पैसा आंशिक रूप से निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए भी इंतजार की अवधि बढ़ाकर अब 36 महीने कर दी गई है। तो ज़रा सोचो, अगर आपकी नौकरी छूट जाए तो पहले जहाँ 2 महीने में राहत मिल जाती थी, अब आपको पूरा 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए जो लोग बार बार नौकरी बदलते हैं या जिन्हें लगता है कि नौकरी कभी भी जा सकती है,
उन्हें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अब इसी हिसाब से करनी पड़ेगी। अब जो 7वां बदलाव है उसमें अब फॉर्म भरने का झंझट खत्म कर दिया गया है, ठीक है। चलो अब नॉमिनेशन की बात करते हैं। इसमें ये बहुत ज़रूरी विषय है, इसे हल्के में मत लीजिएगा। पहले क्या होता था, नॉमिनेशन के लिए फिजिकल फॉर्म भरो, दफ्तर जाओ, जमा करो, फिर इंतज़ार करो, बहुत झंझट भरा प्रोसेस था। अब ईपीएफओ जो है इसे पूरी तरह ऑनलाइन बनाने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे फिजिकल फॉर्म हट जाएगा और सिर्फ ऑनलाइन नॉमिनेशन ही मान्य होगा। अब ये इतना ज़रूरी क्यों है, अब ये समझो, अगर भगवान न करे किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो उसका पूरा पीएफ और पेंशन उसके नॉमिनी को मिलता है। और अगर नॉमिनेशन सही से अपडेट नहीं है तो परिवार को पैसा पाने में सालों लग जाते हैं, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो अब जब ये ऑनलाइन हो जाएगा, अब आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही नॉमिनी अपडेट कर पाओगे। तो दोस्तों मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, ये वीडियो देखने के बाद तुरंत चेक कीजिए कि आपका नॉमिनेशन उसमें अपडेट है या नहीं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 8वां जो बदलाव है वो सबसे बड़ी राहत की खबर लेकर आया है। आप में से कितने लोगों ने शिकायत की है कि पीएफ क्लेम डाला, महीनों निकल गए, पैसा नहीं आया, बार बार दफ्तर के चक्कर काटने पड़े? हाथ जरूर उठाना कमेंट में, ठीक है। अब ईपीएफओ ने इस दर्द को समझा है। नए नियमों के मुताबिक अब क्लेम का निपटारा 20 दिन के अंदर करना अनिवार्य होगा। और सबसे मज़ेदार बात सुनिए, अब अगर बिना किसी सही वजह के देरी हुई तो ईपीएफओ को 12% की दर से पेनल्टी देनी पड़ेगी। और ये पेनल्टी सीधे उस क्षेत्रीय पीएफ अफसर की तनख्वाह से काटी जाएगी। सोचिए, अब जब अफसर की अपनी जेब पर असर पड़ेगा तो देरी करने से पहले वो 10 बार सोचेगा कि भैया अब देर नहीं करूँगा, फटाफट इस काम को कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब क्लेम पहले से बहुत तेज़ी से निपटेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये सब याद रखना मुश्किल लग रहा है जो मैंने आपको बात बताई, तो बस ये चीज़ें याद रख लो। आपकी सैलरी से कटने वाला जो पैसा है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन नौकरी छूटने पर पूरा पैसा पाने के लिए अब पहले से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब भी क्लेम डालोगे वो पहले से बहुत जल्दी निपट जाएगा और नॉमिनेशन का झंझट भी खत्म हो जाएगा। यानी थोड़ा सब्र चाहिए होगा, लेकिन प्रोसेस अब पहले से आसान हो गया है। और दोस्तों आखिर में सबसे जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों मैंने बड़ी कोशिश की थी कि ये सारी जानकारी मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा सकूँ, क्योंकि दोस्तों ये सीधे आपके पैसे से जुड़ा मामला है। इसलिए पीएफ निकालने से पहले अपनी पात्रता और ये शर्तें एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि हर किसी की स्थिति अलग हो सकती है। इसके लिए ईपीएफओ की आधारिक वेबसाइट पर चले जाओ या अपने नज़दीकी पीएफ ऑफिस में जाकर पूरी जानकारी ले लो, ठीक है। और अगर दोस्तों आपको जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड, दोस्त, रिश्तेदार सभी के साथ शेयर कर दो जिनकी सैलरी से पीएफ कटता है या जो नौकरी करते हैं, ठीक है। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत बड़े बदलाव है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना और आप कौन से स्टेट से, कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हो, उस शहर का नाम, उस राज्य का नाम कमेंट में जरूर लिख के जाना। दोस्तों कमेंट खाली पड़ा रहता है, आप सवाल करिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। तो सवाल किया करो कमेंट में। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।